नरेंद्र मोदी एक नाम ही नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी संघर्ष की कहानी है, जिसमें गोते लगाकर हर कोई उससे प्रेरणा ले सकता है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सफर गुजरात राज्य के वडनगर से होती है। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को श्री दामोदर दास मोदी और माँ हीराबेन के घर में हुआ। तब उस समय कौन जानता था कि बेहद साधारण गुजराती परिवार में जन्म लेने वाला ये छोटा सा बालक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और इतिहास रच देगा। नरेंद्र मोदी का बचपन काफी गरीबी और परेशानियों में बीता। बताया जाता है कि मोदी जी वाडनगर के जिस घर में रहते थे वो काफी छोटा हुआ करता था। खपरेल के मकान में नरेंद्र मोदी अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोदी जी 6 साल के हो गए। उस समय उनके सामने पैसे कमाने की जिम्मेदारी आ गई। इतनी छोटी उम्र में ही वह स्कूल से आने के बाद अपने पिता के साथ वाडनगर के रेलवे स्टेशन में जाकर चाय बेचा करते थे। वहाँ के स्टेशन में नरेंद्र मोदी के पिताजी की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जो कि आज भी उस स्टेशन में मौजूद है। मोदी जी का छोटी उम्र से ही आरएसएस से जुड़ाव हो गया था। जिस समय वो आरएसएस से जुड़े उस समय उनकी उम्र केवल 8 साल हुआ करती थी। 1958 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने नरेंद्र मोदी जी को बाल स्वयंसेवक के रूप में शपथ दिलाई थी। उसी समय से वो आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। नरेंद्र मोदी जी की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई वडनगर में ही पूरी हुई। आरएसएस में प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में बीए की डिग्री ली। अपने पिता के 6 संतानों में तीसरे नंबर के पुत्र नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। उनके स्कूली शिक्षक के अनुसार मोदी जी पढ़ने में कुछ खास तो नहीं थे, लेकिन उन्हें वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में बेहद रुचि थी। साथ ही राजनीति में भी उनकी बहुत रुचि थी, जो कि स्वाभाविक है। अपने पढ़ाई के दौरान मोदी जी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा भी लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर अब मोदी जी की महज 13 साल की उम्र में जसोदाबेन चमनलाल के साथ सगाई करवा दी गई और जब शादी हुई तो वह केवल 17 साल के थे। नरेंद्र मोदी जी की जीवनी लिखने वालों के अनुसार मोदी जी ने भले ही जसोदाबेन के साथ शादी की हो, लेकिन वे कभी साथ नहीं रहे। 17 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी जी ने घर का त्याग कर दिया। नरेंद्र भाई मोदी जब 17 साल के थे उस समय अपने परिवार वालों को बिना बताए ही घर से चले गए और फिर 2 साल तक घर नहीं लौटे। इस दौरान उन्होंने भारत की यात्रा की, देश के धार्मिक केंद्रों का भी दौरा किया। इसके बाद 1969 या 1970 में नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात लौटे। फिर 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। जब देश में पहले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में आपातकाल लगा था, तब उस समय नरेंद्र मोदी भी उन शीर्ष नेताओं में शामिल थे जिन्हें अज्ञातवास में समय गुजारना पड़ा था। 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 14 साल तक देश भर में भ्रमण कर आरएसएस के लिए काम किया। सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी जी आरएसएस के प्रचारक रहे। फिर 1985 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर लगातार 14 साल तक सीएम पद पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने गुजरात को देश के टॉप राज्यों में शामिल कर लिया। आज भी मोदी जी के गुजरात मॉडल की चर्चा की जाती है। 22 मई 2014 तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। नरेंद्र मोदी जी भाजपा ज्वाइन करने के बाद कई पदों पर काम किए। 1988 में उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। जब पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा की थी, उस समय नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी समय से मोदी जी की पहचान बड़े नेताओं में होने लगी। हालांकि मोदी जी के लिए 2001 का साल टर्निंग पॉइंट वाला रहा। उस साल गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। राजनीतिक दबाव के कारण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह पर श्री नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी भी शायद इसी की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2012 आते आते नरेंद्र भाई मोदी का कद इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पार्टी देखने लगी थी। आखिरकार गुजरात को शीर्ष राज्यों में शामिल कर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी ने
प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर बहुमत के साथ केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये तो बस मैं उनकी जिंदगी के कुछ ऊपरी पलों के बारे में ही बता पाया हूँ, पर उनकी जिंदगी के और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण और अनजाने पल रहे होंगे जो शायद हम में से कोई भी नहीं जानता। और आज यहाँ तक पहुँचने के लिए भी उन्होंने कितने सारे संघर्ष किए होंगे, शायद ये भी बता पाना मुश्किल ही होगा। खैर, कभी अगर मुझे मौका मिले तो उन पहलुओं के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। बाकी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।